सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज हम क्लास 7th जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका एक चैप्टर है द बियर स्टोरी, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर डिड द लेडी फाइंड द बियर कप, हाउ डिड शी ब्रिंग इट अप। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो लेडी उसमें मेन कैरेक्टर के तौर पे है वो उस भालू के बच्चे को कहाँ पाती है और कैसे करके वो उस भालू के बच्चे का पालन पोषण करती है। तो सबसे पहले तो आपको कब कब कहते हैं भालू के बच्चे को। बियर कब का मतलब हो गया भालू का बच्चा, भालू का बच्चा। और ब्रिंग अप का मतलब होता है, ये ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। कि वो कैसे करके उस भालू के बच्चे को पालती पोसती है। वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो बात कर लेते हैं इसके आंसर की। द लेडी फाउंड द बियर कप इन द फॉरेस्ट। जो लेडी है, जो महिला है, वो उस भालू के बच्चे को कहाँ पाती है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। और फाउंड का मतलब होता है पाया। उस महिला ने उस भालू के बच्चे को कहाँ पाया? जंगल में पाया था। इट वॉज ब्रॉट अप, और उसका पालन पोषण जो किया गया ऑन द बॉटल, और यहाँ पर एक वर्ड आप लिख देंगे मिल्क। बॉटल मिल्क, कि बॉटल में दूध भर करके उस बच्चे को पिलाया जाता था जिससे कि उसका पालन पोषण हो सके। बिकॉज ऐसा क्यों किया गया? इट वॉज हाफ डेड ऑफ हंगर। ऐसा इसलिए किया गया, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो भालू भूख से इतना ज़्यादा पीड़ित हो चुका था कि जैसे वो भूख से मरने ही वाला हो। ठीक है, हंगर का मतलब होता है बच्चों भूख। तो वो भूख से बहुत ज़्यादा तड़प चुका था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भूख से मरने ही वाला हो। इसलिए वो लेडी क्या करती है, उसको बॉटल से दूध पिलाती है ताकि वो जिंदा रह पाए। एंड वॉज सो स्मॉल एंड हेल्पलेस। दूसरी बात ये थी कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। वो बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था और अपने लिए खाना भी इकट्ठा नहीं कर पाता था। हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब होता है बेसहारा। बेसहारा। ठीक है, तो वो बच्चा जो था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, बेसहारा था और अपने लिए भोजन इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। तो ऐसा लगता था कि मानो अगर वो कुछ और दिन भूखा रहे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। इसलिए वो लेडी उसको अपने साथ जंगल से घर ले आती है और उसका पालन पोषण दूध पिला करके करती है। आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन का आंसर आया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द बियर ग्रू अप बट ही वॉज अ मोस्ट एमिकेबल बियर, गिव 3 एग्जाम्पल्स टू प्रूव दिस। जब वो भालू का बच्चा बड़ा हुआ, ग्रू अप का मतलब होता है बड़ा हुआ। ठीक है, देखिए ग्रू अप का मतलब होता है बड़ा हुआ। जब वो भालू का बच्चा बड़ा हुआ तो उसके बाद वो एक मोस्ट एमिकेबल बियर बन गया। एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना, जिसको हम कहते हैं मैत्रीय, मित्र जैसा। वो भालू एक जानवर की तरह बिहेव नहीं करता था बल्कि एक मित्र की तरह बिहेव करता था। ही वॉज अ मोस्ट एमिकेबल बियर, और वो एक दोस्ताना भालू था। गिव 3 एग्जाम्पल्स, आपको 3 ऐसे उदाहरण देने हैं जो इस बात को प्रूव करते हों, यानी कि इस बात को सिद्ध करते हों। प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना। एग्जाम्पल, उदाहरण, ऐसे 3 एग्जाम्पल आपको देने हैं। बात कर लेते हैं आंसर की। 3 examples to prove that the bear grew up but he was a most amicable bear। 3 ऐसे उदाहरण जो ये सिद्ध करेंगे कि जब भालू बड़ा हुआ तो वो एक बहुत ज़्यादा एमिकेबल बियर बना। एमिएबल का मतलब होता है मैत्रीय। ठीक है,
तो पहला जो एग्जाम्पल है, पहली जो सिचुएशन हमें देखने को मिलती है वो ये है, ही डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, मैन और बीस्ट। उस भालू ने कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। हार्म, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, नुकसान या हानि। तो उस भालू ने कभी भी क्या नहीं किया, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जानवर को, बीस्ट का मतलब होता है जानवर, किसी भी व्यक्ति या किसी भी जानवर को उसने हानि नहीं पहुंचाई। इससे हम कह सकते हैं कि वो भालू जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैत्रीय था, मित्र के जैसा व्यवहार करता था। दूसरा जो सिचुएशन है वो ये है, ही लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज मोस्ट एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाई। वो भालू अपनी छोटी और तेज आंखों से, इंटेलिजेंट का मतलब यहाँ पे तेज से है, इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब तेज से है। वो अपनी तेज आंखों से, अपनी छोटी तेज आंखों से और बड़ी प्यार भरी नज़रों से उन जानवरों को देखता था जो ग्रेजिंग कर रहे होते थे फील्ड में। ग्रेजिंग का मतलब होता है घास चरना। तो जो भी जानवर खेतों में घास चर रहे होते थे, पास के जो खेत, नियर बाई का मतलब होता है पास के, जो पास के खेत थे, उन खेतों में जो भी जानवर घास चर रहे होते थे, उन जानवरों को वो बड़े प्यार से देखता था और अपनी तेज नज़रों से उन पर नज़र बनाए रखता था। और तीसरी सिचुएशन हमारे पास में आती है, द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक एंड ही डिडंट हार्म देम। और जो छोटे बच्चे थे, वो बच्चे कई बार उसकी पीठ पे चढ़ जाते थे, लेकिन तब भी वो भालू उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो ये तीन सिचुएशन ऐसी हैं, तीन एग्जाम्पल ऐसे हैं जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो भालू है वो एक खतरनाक जानवर ना होकर के एक मैत्रीय, एक दोस्ताना और एक पालतू जानवर की तरह हमारे उस लेडी के और उसके पड़ोसियों के साथ व्यवहार किया करता था। आई होप आपकी समझ में दोनों क्वेश्चन आए होंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर दी जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बियर ईट। कि जो भालू था वो क्या खाया करता था या क्या खाया उसने। देयर वेर टू थिंग्स ही वॉज नॉट अलाउड टू डू, वट वर दे। दो चीज़ें थी जो उसको करने के लिए अलाउड नहीं थी, यानी कि उसको उन चीज़ों को करने की अनुमति नहीं थी। और वो दो चीज़ें क्या क्या थी ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो अब हम आंसर को डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट हमसे पूछा गया है कि व्हाट डिड द बियर ईट, कि भालू ने क्या खाया। ठीक है, तो इसका आंसर है ही एट। एट का मतलब होता है खाया, ईट की सेकंड फॉर्म। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट लाइक ब्रेड, पोरिज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बियर है, जो भालू का बच्चा है, वो भी वही खाना खाता था जो कि हम अपने पालतू जानवर यानी कि कुत्तों को देते हैं। और अक्सर देखने को मिलता है कि उसको उसी प्लेट में खाना दिया जाता था जिस प्लेट में हम अपने पालतू जानवरों को देते हैं, खास तौर पे अपने पालतू कुत्ते को देते हैं। उसके खाने में क्या क्या होता था, उसकी प्लेट, खाने की प्लेट में ब्रेड होता था, पॉरेज होता था, पोटैटो होता था, कैबेज, टर्निप, ये तमाम सारी चीज़ें उसके खाने में होती थी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि पॉरेज को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, पोटैटो आपको पता होगा, आलू, कैबेज भी आपको पता होगा और टर्निप भी आपको पता होगा। बट यू टेल मी व्हाट वी कॉल पॉरेज इन हिंदी। ठीक है, आपको क्लास में समझाया गया है। ही लाइक्स फ्रूट द बेस्ट, वो कोशिश करता था, उसको सबसे ज़्यादा जो पसंद थी वो क्या थे, फ्रूट्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे। टू थिंग्स ही वॉज नॉट अलाउड टू डू, दो चीज़ें जो उसको करने की परमिशन नहीं थी, जो उसको नहीं करना चाहिए था, वो क्या क्या थी। टू क्लाइंब ट्रीज, पहली चीज़ तो उसको पेड़ों पे चढ़ने के लिए मना किया गया था, तो वो पेड़ों पे भी नहीं चढ़ता था। एंड टच द बीहाइव्स, और उसको एक चीज़ और नहीं करने के लिए बोला गया था, वो था कि वो मधुमक्खी के छत्ते को छुए ना। ठीक है, बीहाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, कि मधुमक्खी के छत्ते को वो छुए नहीं, वरना मधुमक्खियां क्या कर सकती थी, उसको काट सकती थी और उसकी मौत हो सकती थी।
आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन वाज द बियर टाइड अप विद अ चेन, व्हाई? कब उस भालू को एक चेन से, एक जंजीर से, चेन का मतलब होता है जंजीर, चेन का मतलब होता है जंजीर, चेन, चेन का मतलब होता है जंजीर, ठीक है। तो उस भालू के बच्चे को बांधा जाता था, टाइड अप का मतलब बांधा गया था। उस भालू के बच्चे को एक जंजीर से बांधा गया था। कब उसको जंजीर से बांधा गया था और क्यों बांधा गया था, वही पूछा है। और वही का मतलब होता है क्यों, ठीक है। और व्हेन का मतलब होता है कब। कब उस भालू के बच्चे को जंजीर से बांधा गया था और क्यों बांधा गया था, ये हमको इस क्वेश्चन में बताना है। आइए चलते हैं और आंसर को डिस्कस करते हैं। ही वॉज टाइड अप विथ चेन वेन एवर ही डन मिसचीफ। उसको तब तब चेन से बांध दिया जाता था जब भी, वेन एवर का मतलब होता है जब भी, जब भी वो कोई गलती करता था। मिसचीफ का मतलब होता है गलती करना। तो जब भी वो कोई गलती करता था तो उसकी मालकिन उसको किससे बांध देती थी, जंजीर से बांध देती थी, चेन से बांध देती थी। ही वॉज ऑल्सो पुट इन चेन ड्यूरिंग नाइट्स। और यहाँ तक कि रात के टाइम पे भी उसको कई बार जंजीर से बांध के रखा जाता था। क्यों? क्योंकि ताकि उसको कोई जानवर ताकि वो कहीं भाग ना सके, ठीक है। एंड ऑन संडेज, और संडे के दिन अक्सर बच्चे भी घर पे होते हैं, लोगों की आवाजाही ज़्यादा होती है, तो ऐसे में उस भालू को खुला छोड़ना किसी खतरे से कम नहीं था। इसलिए उसको संडे के दिन भी क्या किया जाता था, उसकी मालकिन चेन से बांध के रखती थी। When his mistress went to spend afternoon with her married sister, जब कभी उसकी मालकिन, उसकी जो मिस्ट्रेस थी, उसकी मालकिन थी, वो संडे को जब कभी अपनी एक बहन से मिलने के लिए जाती थी दोपहर में, तो वो उसको क्या करती थी, चेन से बांध के रखती थी। इट वॉज डन, ऐसा इसलिए किया जाता था बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, it was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptations. It was better to be on the safe side. देखिए, ऐसा उसको इसलिए किया जाता था ताकि, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था कि उस भालू को खुला छोड़ा जाए। अगर वो खुला छोड़ा जाता तो शायद वो जंगल में भटक सकता था, जंगल की तरफ जाने की कोशिश कर सकता था जहाँ से वो लेडी उस भालू के बच्चे को लाई थी। वंडर का मतलब होता है भटकना, ठीक है। तो वो जंगल में भाग सकता था, भटक सकता था वहाँ, और वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति का मतलब, इवन उसको जब कई बार होता है ना, कोई जानवर अगर आप बांध के रखेंगे तो वो अपनी आज़ादी को चाहेगा। उसको खाने को अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो भागने की कोशिश करेगा, वो जंगल की तरफ जाएगा, और फिर वो जंगली जानवर बन सकता था। तो टेम्पटेशंस का मतलब होता है इच्छाएं, ठीक है, लालसाएं जिसको हम कहते हैं। तो उसके मन में जो भी लालसाएं, जो जो भी इच्छाएं थी, उनको पूरा करने के लिए वो हो सके जंगल में भटक सकता था, जंगल में भाग सकता था, इसलिए उसको ये सब कुछ करना पड़ता था। इट वॉज बेटर टू एंड बी ऑन द सेफ साइड। और सबसे बढ़िया तो यही था कि उसको बांध करके रखा जाए ताकि वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जानवर को नुकसान ना पहुंचाए, और कोई भी अन्य जानवर उसको नुकसान ना पहुंचा सके। आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन नंबर 4 भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंड वन संडे व्हेन द लेडी वाज गोइंग टू हर सिस्टर्स हाउस, व्हाट डिड द लेडी डू, व्हाट वाज द बियर्स रिएक्शन। व्हाट हैपेंड, हैपेंड का मतलब होता है क्या हुआ, ठीक है। व्हाट हैपेंड का मतलब क्या हुआ, वन संडे, एक इतवार के दिन, एक रविवार के दिन क्या हुआ। वहन मतलब यहाँ पर जब से है, जब वो लेडी कहाँ जा रही थी, अपने सिस्टर के घर जा रही थी। व्हाट डिड द लेडी डू, उस महिला ने क्या किया, ये भी आपको बताना है इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द बियर्स रिएक्शन, और इस पर उस भालू का क्या रिएक्शन था। रिएक्शन का मतलब भालू की क्या प्रतिक्रिया थी, ठीक है। तो जब लेडी एक दिन अपने
बहन के घर इतवार के दिन जा रही थी, संडे के दिन जा रही थी, तो क्या हुआ पहले पार्ट में ये बताना है। दूसरे पार्ट में बताना है कि व्हाट डिड द लेडी डू, कि उस महिला ने क्या किया। तीसरे पार्ट में बताना है कि इस पर भालू की प्रतिक्रिया क्या थी, व्हाट वॉज द बियर्स रिएक्शन। आइए चलते हैं और आंसर को डिस्कस करते हैं। One Sunday, when the lady was going to her sister's house, a bear was coming to her in the forest at full speed. एक इतवार के दिन, एक रविवार के दिन, जब वो लेडी अपनी सिस्टर के यहाँ जा रही थी, अपने सिस्टर के घर जा रही थी, तो एक भालू उसके पास में आता है। उसके पास में, जंगल में जब वो जा रही थी तो उसके पास में आता है और वो बहुत तेज स्पीड में होता है। थिंकिंग दैट इट वॉज हर बियर, और वो महिला सोचती है कि जो भालू जंगल में उसके पास आ रहा है ये उसी का भालू है। सी स्कोल्डेड हिम, तो वो उस भालू को स्कोल्ड करने लगती है। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटने लगती है। वो उस भालू को डांटने लगती है। एंड टोल्ड हिम टू गो बैक, और वो उसको कहती है कि जाओ, इस जंगल से घर वापस चले जाओ। एंड शी डिडंट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, वो महिला नहीं चाहती थी कि ये भालू उसके पीछे पीछे उसकी बहन के घर तक चला जाए। सी बिकेम वेरी एंग्री, उसके बाद वो महिला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। बिकेम का मतलब होता है होना या बनना। एंग्री का मतलब होता है बच्चों गुस्सा। ठीक है, तो वो महिला बहुत गुस्सा करने लगती है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाती है। व्हेन सी सॉ दैट बियर लॉस्ट हिज न्यू कॉलर एंड हिट हिम ऑन हिज नोज विथ हिज पैरासोल, तो वो क्या करती है कि जब वो देखती है कि उस भालू के गले में उसने एक नया कॉलर लगवाया था, कोई कपड़ा उसके गले में बांधा था, तो वो देखती है कि उस भालू ने वो कॉलर खो दिया है, तो वो उसकी नाक पे जोर से मारती है। द बियर ओपनड हिज माउथ सेवरल टाइम्स, और कई बार वो भालू क्या करता है, अपने मुंह को खोलता है और उसको डराने की कोशिश करता है। सेवरल का मतलब होता है कई बार, सेवरल टाइम्स का मतलब होता है कई बार। तो कई बार वो भालू क्या करता है, उस महिला को डराने की कोशिश करता है। एज इफ, जैसे कि, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि ही वॉन्टेड टू से समथिंग एंड लुक्ड एट हर विद हर कनिंग आईज, वो भालू जैसे कि उससे कुछ कहना चाह रहा हो, इस तरीके से वो उसकी तरफ मुंह खोलते हुए जाता है और उसको अपनी चालाक नज़रों से देखता है। कनिंग, कनिंग का मतलब होता है चालाकी भरी, उसको वो अपनी चालाकी भरी नज़रों से देखता है। आफ्टर दैट इट टर्नड अराउंड एंड वेंट ऑन इट्स वे, उसके बाद वो भालू एकदम से मुड़ जाता है और अपने रास्ते पे चला जाता है। ठीक है, तो ये जो भालू जो वो जंगल में दिख रही है, ये जंगली भालू है, जो उसको पता नहीं चल पा रहा है कि उसके जो पालतू भालू है वो उसके घर में ही है। ठीक है, तो जंगली भालू से जब उसकी मुलाकात होती है तो ऐसी ऐसी चीज़ें घटती हैं। आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई वॉज द बियर लुकिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ इन द इवनिंग, व्हाट डिड द कुक गेट व्हाई डिड द कुक गेट एंग्री विद हर मिस्ट्रेस। वाई वॉज द बियर लुकिंग सॉरी, जो भालू था वो बहुत ज़्यादा उदास क्यों दिखाई दे रहा था। हिमसेल्फ इन द इवनिंग, शाम के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा निराश दिखाई दे रहा था खुद पर, ऐसा क्यों हुआ। वाई डिड द कुक गेट एंग्री विद हर मिस्ट्रेस, और जो कुक था वो अपनी मालकिन पर क्यों गुस्सा हो गया। आइए चलते हैं और आंसर पे देखते हैं। द बियर वॉज लुकिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ इन द इवनिंग बिकॉज ही हैड बीन चेन्ड फॉर होल संडे आफ्टरनून एंड वॉज लुकिंग फॉर हिज मिस्ट्रेस विदाउट डूइंग एनीथिंग। जो भालू था वो बहुत ज़्यादा सॉरी, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहा था। इसलिए महसूस कर रहा था, एक शाम को उसको पूरे दिन भर, पूरे संडे के दिन, पूरे दोपहर तक उसको बांध के रखा गया था उसकी मालकिन के द्वारा, विदाउट डूइंग एनीथिंग। और उस दिन उस भालू को ना तो टाइम पे खाना दिया जा रहा था, ना टाइम पे उसको पानी दिया जा रहा था, ना ही उसको बाकी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही थी। इसलिए भालू बहुत ज़्यादा निराश था। द कुक गॉट एंग्री विद हर मिस्ट्रेस, जो कुक था वो अपनी मालकिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बिकॉज, क्योंकि शी स्कोल्डिंग द बियर विदाउट एनी मिस्टेक, वो उस भालू को बिना किसी गलती के डांट रही थी।
स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना, और मिस्टेक का मतलब होता है गलती। ठीक है, मिस्टेक का मतलब क्या होता है बच्चों? गलती। वो बिना किसी गलती के उसको डांट रही थी। Who had been sitting there quite still on his haunches as meek as an angel। वो भालू चुपचाप से पूरे दिन भर वहां पे बैठा हुआ था। क्वाइट स्टिल का मतलब होता है बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। क्वाइट स्टिल का मतलब होता है बिल्कुल शांत। तो वो भालू बिल्कुल शांत होकर के वहां पर बैठा हुआ था। और मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब आपको बताया था मैंने, गलती। ठीक है। ऑन हिज हॉन्चेस, हॉन्चेस कहते हैं घुटनों के बल बैठना, घुटनों पर बैठना। मीक का मतलब होता है शांत। तो वो शांत बैठा हुआ था जैसे कि एक एंजल बैठी रहती है, और अपने घुटनों के बल वो दिन भर पूरे तरीके से शांति से बैठा रहता है। लुकिंग फॉर द होल टाइम, वो दिन भर यही चाह रहा था कि कोई उसके पास आए, खास तौर पर उसकी मालकिन उसके पास आए। होल टाइम टुवर्ड्स द गेट, वो दिन भर गेट की तरफ देखता हुआ अपनी मालकिन का इंतजार कर रहा था। टू कम बैक, कि उसकी मालकिन कब वापस आती है। आई होप आपकी समझ में ये 6 क्वेश्चन आए होंगे। प्लीज़ डू राइट दीज आंसर्स इन योर नोटबुक। इनको याद कीजिए, और अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।